ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे गरुनायक पीतांबरधारी, विकार युक्त ना होने वाले शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुखों को दूर करने वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से दुख नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं को संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी से भगवान बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, प्राणनाथ, मैं आपकी प्रिय हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के प्रदान और मेरे प्रति यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और खड्ग को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। फिर जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर विष्णु और दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने बाणों से दैत्य की ध्वजा और छत्र काट दिए और एक बाण हृदय में मारा। दैत्य ने गदा को गरुड़ के माथे में मारकर उनको पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। फिर वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा गुस्सों और घोटों की मार से पृथ्वी भी थर्रा गई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। फिर मेघसरी की गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में रहो। बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगण और लक्ष्मी से जलंधर के पुर में पधारे। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकार दैत्य को सौ पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को अपने वश में करके पिता अतुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल, दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म का राज्य करने लगा। तब एक समय मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए वहां गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह की 11वें अध्याय की कथा संपूर्ण। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।